प्रदेश में गर्मी ने अर्धशतक लगा दिया है। वहीं बिजली और पानी को लेकर सियासत भी गर्माती जा रही है। इस बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों का खामियाजा हमें उठाना पड़ रहा है, फिर भी हम उचित व्यवस्थाएं करने की कोशिश और प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में मोदी जी के काम जनता को पसंद आ रहे हैं, जिसके चलते तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इन मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंगल ने डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से खास बातचीत की है। पूरा प्रदेश इस समय भीषण गर्मी के दौर से गुजर रहा है और बिजली और पानी की समस्या से और गंभीर होती जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी। डॉक्टर साहब, इस समय बिजली और पानी की समस्या हो रही है, क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पिछले कई सालों का देखा गया तो अब की बार 50 से पार टेम्परेचर जा रहा है। निश्चित रूप से सभी जगह ये समस्या है, लेकिन यहाँ राजस्थान में समस्या पिछली सरकार ने जिस तरह से की है कि अन्य प्रदेशों से बिजली देने का एमयू किया था, उस चीज़ को हम भुगत रहे हैं। उस समय इतना टेम्परेचर नहीं था, लेकिन अचानक बहुत तगड़ी गर्मी इस साल हुई है। तो निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को लेकर बहुत गंभीर है और हर अधिकारियों और सबको मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम जनता को कैसे भी कहीं से भी व्यवस्था हो रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी और सारा तंत्र लग रहा है और निश्चित रूप से जितना भी राहत पहुंचाने का काम है हमारी सरकार कर रही है। इस समय देखने में आता है कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें पानी की समस्या ज़्यादा रहती है, समय रहते क्या कदम उठाए गए थे? पानी की समस्या बीसलपुर का पानी है जो कम आ रहा था हमारे अभी कल ही माननीय हमारे मंत्री महोदय हैं कन्हैयालाल जी, उनसे बैठ के मेरी मीटिंग हुई है। निश्चित रूप से आज वहाँ पे मेरे सारे चीफ इंजीनियर वगैरह वहीं रहेंगे। आज जितने भी कोई लीकेज है या कहीं पानी कम आ रहा है तो उसकी आज व्यवस्था जरूर करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी का समय है और इस समय सभी जगह से ये अव्यवस्था हो रही है। इसको बिल्कुल सही कराएंगे। अव्यवस्था का मतलब पानी कम आ रहा है क्योंकि पानी का कंजप्शन ज़्यादा है, वैसे ही लाइट का कंजप्शन है, वैसे ही पानी का कंजप्शन लाइट जो भीषण गर्मी है इसमें जरूर आ रहा है। निश्चित रूप से हम समुचित व्यवस्था सभी अधिकारी कर्मचारियों को लगा के करवा रहे हैं। एक बड़ी बात, प्रदेश के लोग आने जाने के लिए परिवहन की बसों का यूज करते हैं। हमने क्या कोई निर्देश दिए कि वहाँ कोई व्यवस्था हो, छाया की, पानी की, बिजली की व्यवस्था हो, कुछ ऐसी? छाया की व्यवस्था हमारे सब बस स्टैंडों पे है और व्यवस्था भी पानी वगैरह की हम करवा रहे हैं। निश्चित रूप से इस गर्मी को देखते हुए जहाँ तक जितने भी हमारे से नवाचार हो सकते हैं उतने करवा रहे हैं। एक आपने दौरे बहुत किए चुनाव को लेकर के, लगभग सभी सीटों पे आप गए हैं, बहुत ज़्यादा सीटों पे, क्या मानते हैं कि 400 पार हो पाएगी? देखिए, आम हिंदुस्तान की जनता और हर वर्ग हर जन इस चीज़ के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने जो 10 साल का कार्यकाल दिया है, इस कार्यकाल में एक हिंदुस्तान का विश्व में नाम रोशन किया है और उन्होंने ऐसे कार्य करे जिनकी हमारी पीढ़ियां इंतज़ार कर रही थी। तो इन कार्यों को और उनके इनके कार्यकाल में जो मंत्री थे इनके, जो एक भी कोई भ्रष्टाचार में नहीं हुआ, भ्रष्टाचार से दूर रखा गया। तो इसलिए आम जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति पे विश्वास करती है और इस भावना से जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है, एक विजन है विकसित भारत का, इस विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आम वर्ग आम जन हिंदुस्तान का साथ है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। एक परिवहन विभाग की शिकायतें आती रहती है, कुछ लोगों की आती है, कुछ कर्मचारी अधिकारियों की आती है, क्या आपने कुछ कर रहे हैं उसके लिए? निश्चित रूप से जो भी जिसकी भी शिकायतें आती है मैं तुरंत उसका निस्तारण करता हूँ। कुछ निर्देश आपने दिए इसके लिए? बिल्कुल, जो भी अच्छा हो वो परिवहन विभाग में करवा रहा हूँ और किसी का गलत नहीं हो इसका भी ध्यान रखते हुए मैं निश्चित रूप से इस पर काम कर रहा हूँ। तो ये है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जिनका मानना है कि बिजली और पानी को लेकर के लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है और किसी को भी किसी तरह की दिक्कतें नहीं आने दी जाएगी। धर्मेंद्र सिंगल, समाचार प्लस, जयपुर।